सॉफ्टवेयर में फॉर्म की एंट्री कैसे होगी? जब आप एडमिशन मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ आपको स्टूडेंट फाइल नज़र आता है। जब आप स्टूडेंट फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होती है। ये स्टूडेंट की मास्टर इन्फॉर्मेशन भी है और इसके अंदर एडमिशन इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर जीआरएन नंबर नज़र आ रहा है, जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे रोल नंबर है और उसके नीचे फैमिली नंबर है। जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर सॉफ्टवेयर जो है वो कोड 1 से स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ये आगे चलता जाएगा। रोल नंबर जो है उसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हर सेशन के अंदर आपका जो रोल नंबर है 1 से शुरू हो जाए, तो जो इस करंट सॉफ्टवेयर में कंडीशन होती है वो गेट ऑटो रोल नंबर की होती है। उसमें हर साल जब नया सेशन शुरू होता है तो रोल नंबर 1 से शुरू होता है। अगर आप इसको सेम एज़ जीआरएन रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑटो का चेक रिमूव कर देते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर जो है आपको फ्रीली जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इंसर्ट करने देगा। लेकिन ये होल सोल एक ऑपरेटर का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रोल नंबर को रिपीट ना होने दे। क्योंकि अगर वो रिपीट होने देगा तो सॉफ्टवेयर उसको ऐसा करना अलाउ कर देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इसको चेक करे और गलती की सूरत में ये चीज़ अनडू नहीं हो सकती और आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। इसलिए एडवाइजेबल यही है कि आप ऑटो को चेक को लगा रहने दें और सॉफ्टवेयर के सीक्वेंस को फॉलो करें। अ, इसमें आपको सबसे पहले नेम नज़र आ रहा है, नेम आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो सारी इंसर्ट की जा सकती है जो आपके पास अवेलेबल है। जब आप ये ऐड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ एक ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा जो स्टूडेंट है वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जब मैं एडमिशन इन्फो पे जाता हूँ जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, तो यहाँ वो मुझसे जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है मुझे सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो सेट करना होगा और उसके अलावा फ़ी का स्केड्यूल सेट करना होगा। अगर आप फ़ी के स्केड्यूल को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो मंथली फ़ीस और एडमिशन फ़ीस नज़र आ रही है। ये वही स्लॉट्स हैं जो मैंने डोमेन में पहले एग्जाम्पल में अपनी सेट की थी। यहाँ पे मुझे वही स्लॉट्स नज़र आ रही है। अगर मैंने ज़्यादा स्लॉट सेट की होती तो मुझे वो सारी यहाँ पे अपेन होती हुई नज़र आती। इसमें सबसे पहले जो है एडमिशन इन्फो में सबसे पहली जो चीज़ करने वाली है वो डेट ऑफ एडमिशन है। लेट्स सपोज एक एडमिशन हुआ है 1 दिसंबर 2021 को, तो यहाँ मैं वो डेट सेट करूँगा। उसके बाद सब्जेक्ट पे जाके मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एडमिशन सब्जेक्ट इंडक्शन विंडो ओपन होगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है मुझे इंडक्शन डेट सेट करनी होगी। इंडक्शन डेट के अंदर लेट सपोज कि मेरा एडमिशन तो 1 दिसंबर को हुआ, लेकिन क्लास जो है मेरी वो 15 दिसंबर से सेट हो रही है, या मैं जो फीसेस जो हैं उनको 15 दिसंबर से सेट करना चाहता हूँ। यहाँ जो भी डेट सेट होगी मेरे फीसेस का स्केड्यूल उसी डेट के अकॉर्डिंगली सेट होगा सॉफ्टवेयर में। और ये डेट सेट करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रुप, क्लास और सेक्शन। जब मैं सेट कर लूँगा तो उस ग्रुप क्लास सेक्शन में जितने सब्जेक्ट होंगे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं उनको डबल क्लिक करूँगा तो वो सब्जेक्ट मेरे पास सब्जेक्ट पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं बैक वक्त जो है वो मल्टीपल सेक्शंस को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे साइंस 9 ए का जो है इस वक्त मैंने सब्जेक्ट ऐड किया, अगर मैं साइंस 9 सेक्शन बी का भी कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहता तो वो भी मैं ऐसा कर सकता था और सॉफ्टवेयर मुझे वो अलाउ करता। एक दफ़ा डबल क्लिक करने से इंडक्शन की विंडो ओपन होगी, दोबारा डबल क्लिक करने से इंडक्शन की विंडो बंद हो जाएगी और नीचे सॉफ्टवेयर में स्केड्यूल आ जाएगा। मैंने अपनी एग्जांपल में क्लास डिज़ाइनर में फ़ीस को 0 रखा था, इसलिए मंथली फ़ीस कोई भी अपीयर नहीं हो रही यहाँ पे। और अब अगर मैं जाके मैन्युअली यहाँ पे क्लिक करके अगर फ़ीस लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे मैन्युअली सारी फ़ीसेस जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अब क्योंकि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है तो उस एक सब्जेक्ट की फ़ीसेस जो है मैं सारी यहाँ पे सेट कर लूँगा और इसको सेव कर लूँगा। फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन है जो जनरल ऑप्शंस कराता है। जब आप स्टूडेंट की फाइल पे वर्किंग करेंगे तो इसको सबसे पहले आके आपको इस सारी एक्टिविटी से पहले फाइल स्टूडेंट फाइल की जो एक्टिविटी है उससे पहले आपको ये सेटिंग्स करनी होंगी। इसमें 2 ऑप्शन है, गेट ऑटो रोल नंबर और उसके अलावा सेम एज जीआरएन। सेम एज जीआरएन का मकसद ये है कि जो आपका जीआरएन है वही आपका रोल नंबर है, और गेट ऑटो रोल नंबर का मतलब वही है कि अगर आपने जो है वो आपका इस साल जो है वो जीआरएन लेट सपोज 123 है और रोल नंबर आप चाहते हैं कि 1 से दोबारा शुरू हो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और वो उस सूरत हाल में होगा जब आप गेट
गेट ऑटो रोल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट गेट ऑटो रोल नंबर का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ मैं सेम एज जीआरएन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अगर मैं ये ऑप्शन जो है चेंज ना भी करूं तब भी मुझे एक दफ़ा आके इसको सेव करना लाजमी है फॉर्म फीड करने से पहले जनरल ऑप्शंस को। और उसके बाद जो है मैंने जैसे बताया कि जनरल ऑप्शन में उसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नहीं की। यहाँ पे आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन आपने इसको ना चेक लगाना है और ना आपने इसके अंदर कोई और एक्टिविटी करनी है, बल्कि डायरेक्टली एज इट इज़ इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद फॉर्म के अंदर मैं आ जाऊंगा और फॉर्म के अंदर मैं जो है वो चीज़ें ऐड कर लूँगा। अब लेट सपोज कि अगर इंडक्शन डेट मेरी गलत हो गई है, अगर 15 दिसंबर नहीं थी और मैंने इसको चेंज करके 10 दिसंबर करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि मैं यहाँ पे 15 दिसंबर जिस डेट पे मैंने इंडक्शन की थी उसको दोबारा लिख के एंटर करूंगा, तो ये पूरी स्लॉट यहाँ से निकल जाएगी और मेरा फॉर्म जो है दोबारा उस पोजीशन में आ जाएगा जिस पर कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं था। अब मैं इसको अगर दोबारा इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आके अगर जो है वो सेट कर लेता हूँ जो भी डेट मुझे रिक्वायर्ड है और इस डेट के ऊपर सब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। और अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये सेव भी हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए फी स्केड्यूल जो है वो नीचे से मेरे पास से चला गया था और अब दोबारा इंसर्ट करने के बाद अपेयर हुआ है। नॉर्मली जब हम बीच में ऐसा कर रहे होते हैं या ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो उस वक्त ये स्केड्यूल जो है वो अपनी जगह स्टैंड करता है और ये नहीं जाता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी डेट्स बिल्कुल ठीक है और आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक से बनाया है। मैं यहाँ पे फीस दोबारा लिख देता हूँ।